गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं नंदकिशोर पाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम गणित के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपरों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हम जानते हैं 1 से 15 तक की सम संख्या कौन कौन सी होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इन और समांतर माध्य द्वारा जानते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं हमारे 7। कुल पद कितने हमारे 7। जब इन सभी को ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पर आएगा 56 बटे 7। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 4/5 तो टेन ए बराबर कितना होगा। हम जानते हैं पाइथागोरियन त्रिक होती है 3, 4, 5। यदि आधार 3 और लंब 4 है तो कर्ण कितना आएगा 5 आएगा। और हम जानते हैं लाल बटे कक्का से साइन 4/5 दिया यानी लंब बटे कर्ण। तो हमारा क्या होता है टेन ए बराबर क्या आएगा। 10 ए बराबर क्या आएगा आप बताइए जल्दी से। लंब बटे आधार तो लंब आपका कितना हो जाएगा। लंब आपका कितना हो जाएगा 3 और आधार कितना है 4। तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आप लंब बटे आधार कितना। लंब कितना है हमारा 4। आधार कितना आएगा हमारा आधार कितना आएगा 3। तो आधार 3 आएगा तो यानी ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा 4/4/3। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण 2x² + 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हों तो c का मान होगा। हम जानते हैं यदि किसी समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। जब इस समीकरण की तुलना कराएंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तो b की वैल्यू कितनी आएगी। b की वैल्यू आएगी 8 -8 तो -8 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है c = 0। तो हम इसे हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और इसको मल्टीप्लाई कराने पर पक्षांतर कर देंगे तो 8c। तो c बराबर कितना हो जाएगा 64/8 यानी 64। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कह रहा बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये होता है। जब इस पे आप करोगे तो x1 और y1 ये x2 और ये y2। इस पे जब हम रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है -2 और ये -x2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2/2, y1/2 ठीक। तो ये -4/2 और ये कितना हो जाएगा 16/2 यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा -2, 8 यानी कौन सा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी -2, 8। अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर²। तो आधार का क्षेत्रफल बताओ। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। उसको कितना दिया गया 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r² = 9। r कितना हो जाएगा 3। लेकिन उसने त्रिज्या नहीं पूछी, उसने पूछा आधार का व्यास क्या होगा। व्यास बराबर होता है 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात बहुपद में ax² + bx + c बराबर 0 a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ होता है बेटा परवलयकार। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि x बराबर 1045 × cos 60 बराबर sin 60 cot 60 तो x का मान बताओ। तो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। x
tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cot 60 का मान कितना होता है √1/√3 √3 से √3 कैंसिल और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 तो ये कैंसिल x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 x इक्वल टू 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। याद रखना, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा जाए तो जिन संख्याओं का मासा कितना आ जाए 1, जब आप 18 और 25 का मासा निकालो कितना आएगा 1 आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा वही आपका क्या होगा सहभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है 9, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से, चतुर्थ चतुर्थांश से, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। स्पर्श कोई एक वृत्त है इस प्रकार से और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस पर एक लाइन खींची गई है कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो अगर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी लंबाई, तो हम जानते हैं पाइथागोरियन त्रिक 5, 12 और 13। पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है 5, 12, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सी। अगला है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो याद रखिएगा यदि मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, कब मूल बिंदु से दूरी, तो इसका फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो √x² यानी 3² प्लस y² यानी 4² कितना हो जाएगा √9 प्लस 16 यानी √25 और ये √25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अगला नंबर 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45 बराबर है। तो हम जानते हैं 1 - tan² 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 तो स्क्वायर 1 - 1 तो 1 + 1 ये हो जाएगा 0/2। इसका मतलब क्या होगा 0। और हमें ये देखना है ये किसकी वैल्यू 0 होती है, तो हम जानते हैं sin 90 की वैल्यू 1 होती है, tan 90 का भी 0 नहीं होता, sin 45 भी 0 नहीं होता, तो कौन सा 0 होता है cos 90 का मान कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल आने की संभावना है पूरी। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सिलेबस में तोरण है तो हमें कौन सा लगाना होगा तोरण। अगला वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना कहलाता है। याद रखना माध्यिका यदि ज्ञात की जाती से अधिक प्रकार से और से कम प्रकार से तो हम माध्यिका ज्ञात कर पाते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं माध्यिका या माध्यक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है तो याद रखिएगा एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक हमारा कितना दिया गया है 45। 3 माध्यिका हमें निकालनी है, 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य कितना दिया गया है 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 27 दूनी 54, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 99 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 99/3 यानी 33। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा हो जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। इस फार्मूले को आपको क्या कर लेना है बिल्कुल रट लेना है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा इस बार कि बहुलक बराबर
दिया होगा या माध्यिका दी होगी, कुछ पूछिएगा, इस फार्मूले का यूज होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि साइन 75 बटे कॉस 75 का मान होगा तो याद रखिएगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात तो दिया तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो उन भुजाएं दी गई हों, अनुपात पूछा जाए तो भुजाओं का होल स्क्वायर उस क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी 16 बटे 81। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला नंबर है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, शांत अशांत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दशमलव प्रसार दोनों होते हैं, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। अगला क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो ये इसका गुणनफल हमेशा क्या होता है, इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या सदैव। जैसे यदि आप 2 मल्टीप्लाई √3 कराओ तो क्या आएगा, 2√3, और ये कैसी संख्या है आपकी, अपरिमेय संख्या। तो यानी इसका आंसर कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर, सदैव अपरिमेय संख्या। अगला है रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो x बराबर 0 दिया गया, जब इसमें x बराबर 0 करोगे तो 0 + 3y = यानी y = 4, यानी इसके निर्देशांक भी क्या बन जाएंगे, 0,4। अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यानी ऐसी संख्या बताइए कि यदि 70 और 125 में भाग करें तो शेषफल 70 में भाग करें तो शेषफल 5 बचे, 125 में भाग करें तो शेषफल 8 बचे। तो इसका आंसर आएगा जब 13 से आप भाग करोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी आप जब 13 से भाग करोगे तो 13 बचे 65, 5 शेष, 13 भाग 125 में करोगे तो 13 नंबर 117, तो अब कितना 8 शेष बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x + ay, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, तो ए का मान बताइए। तो याद रखिए कि जब समीकरण का कोई भी मान हल नहीं होता तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। जब इसकी तुलना कराओगे तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, और a2 की वैल्यू कितनी होगी, 3, b1 की वैल्यू कितनी होगी, a, और b2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। जब इसमें कैंची गुणा कराओगे तो a = आएगा -10/3। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर सी। आज का वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, कह रहा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इनके संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हों, का अनुपात बराबर या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों होते हैं, यानी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। अगला नंबर क्वेश्चन 24 कह रहा बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है, तो 3,4 x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 दूरी पर, यानी ऑप्शन, अगर यही क्वेश्चन होता तो y अक्ष से दूरी तो क्या हो जाता, -3। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, sin² 30 + cos² 3 का मान होगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे वैल्यू रख के, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए तो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, धन्यवाद।